वो जेएस में कैसे काम करते हैं। जिनके जेब में पैसा नहीं है वो जानते हैं कि जेएस क्या चीज है। जिनके माता पिता उनको आने से रोकते हैं वो तब भी वो कार्यक्रम में आते हैं, वो युवा जानते हैं कि जेएस क्या चीज है। आप एक एक घटना देख लो, खेरकुंडी का आंदोलन देख लो, नेमावर की घटना देख लो, गुना का आंदोलन देख लो, अपना नीमच का आंदोलन देख लो। महू में तो 3-3 आंदोलन हो चुके हैं। हमारे पे आटा फायर है, लेकिन तब भी वो युवा पीछे नहीं हटा है। और आज भी चाहे दोनों जगह कार्यक्रम हुआ है, सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो वो युवाओं की है। और अगर वही युवा का आप मान सम्मान नहीं करोगे, उनको तवज्जो नहीं दोगे, तो आपको समाज और अंतिम पीढ़ी को बचाने का भी कोई औचित्य नहीं बचेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही है। और अगर यही पीढ़ी को बिरसा मुंडा, बाबा साहब और डंटे भील के विचार नहीं मिले तो हमारा समाज कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का गुलाम बन के ही रहेगा, वो कभी उभर नहीं पाएगा। तुम कैसा भी लीडरशिप तैयार कर लो, वो इस समस्या से उभर कर सामने नहीं आएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं या जिस ओर जाने के लिए सोच रहे हैं, हमको हमारे उद्देश्य और हमारे मिशन को चूल्हे तक लेके जाना पड़ेगा। आज हमारी माता बहनें कुछ संख्या में आई है, इसका कारण है मनोवादी कार्यक्रम में। तो देखिए आप, उनकी इतनी तादाद होती माता बहनों की, क्योंकि वहाँ पे भंडारे होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, माता बहनों का आनंद आता है। लेकिन जहाँ उनके हक अधिकार के लिए मान सम्मान की बात होती है, जल जमीन की बात होती है, वहाँ पे हमारे भाई हमारी महिलाओं को नहीं भेज पाते। ये सबसे बड़े दुख की कारण है, क्योंकि इसके लिए जो हमारे लीडर हैं वो हमारे भाई लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे महापुरुषों के विचारों को उनके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिस हम संविधान की बात करते हैं, जिस आर्टिकल की बात करते हैं, जिस रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, वो नॉलेज हम हमारे भाइयों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारी माता बहनों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे युवा गुमराह है। जो वैचारिक है वो हर कार्यक्रम में डटा हुआ है और हर एफआईआर और हर पुलिस की लाठी और जुल्मों को अपने पीठ पे चल रहा है। साथियों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्तिगत सोच हमारे समाज को हमेशा से डुबाती आई और आज भी डुबा रही है। आज मैं बताना चाहूंगा कि 5 से 10 बड़े बड़े कांड अभी मध्य प्रदेश में करंट में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश आपराधिक मामले में नंबर 1 राज्य बन चुका है। 47 विधायक और 29 हमारे एससी के भाई, ऐसे मिला के हमारे 86 विधायक हैं। क्या कभी किसी आंदोलन में ये पार्टिसिपेट किए? क्या इन्होंने हमारी आवाज उठाई? नहीं उठाई। ये भी हमारा मुद्दा नहीं है। वास्तविक मुद्दा हमारा ये है कि हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारा दुश्मन क्या है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा घोषित कर दी, मतलब हमारी कबीलाई संस्कृति को खत्म कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता को दरकिनार कर दिया, और आज इन्होंने कि साबित कर दिया, डार्विन थ्योरी को भी हटा दिया और इन्होंने भारतवर्ष लागू कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा की वजह से हुई और ब्रह्मा का पुत्र मनु जो कि इस व्यवस्था को संभाल रहा है। मतलब कुल मिला के कि यहाँ पर उन्होंने टोटली वो व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया और हिंदू भारत की व्यवस्था के लिए ये बात करते हैं। तो आप बताइए कि आपके और आपके समाज और आपकी सोसाइटी के बारे में क्या होगा? हम तो जल्दी मरेंगे, क्योंकि हमारे पे तो डायरेक्ट हमले हो रहे हैं। कभी नक्सलाइट लेके मार रहे हैं, कभी आंदोलन में डायरेक्ट गोलियां चला देते हैं। अभी आप देख लीजिए, महू में हमारे लोगों पर डायरेक्ट गोली चला दी बिना किसी परमिशन के। मणिपुर में हमारे लोगों पर डायरेक्ट उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाई कोर्ट को अधिकारी नहीं है कि आप हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के फैसले में दखल अंदाजी करें। उसके बाद बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी हमारे राइट का उल्लंघन करते हुए डायरेक्ट जजमेंट देते हैं। तो बताइए कि जब जुडिशरी में हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था में हमारे साथ में हो रहा है, तो आप बताइए कि आप नेता बन के करोगे? आपको मालूम ही नहीं है कि आपको नेता क्यों बनना है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा इन मनुवादी लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, कि सिर्फ मुल्क हमारा है, सिर्फ राज्य तुम्हारा है, दफन है पीढ़ियां हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। तो साथियों, इस विचारधारा के साथ में मैं अपने शब्द को यही विराम दूंगा, क्योंकि हमारे और भी वक्ता है, बोलने के लिए बहुत सारी बात है। रिचर्ड केनिन उन्होंने भी एक जजमेंट दिया है और उनको एक सलाहकार है यूएन में। उन्होंने कहा कि कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है, आने वाले 5 से 10 साल में
जो जलवायु परिवर्तन है, आज भी आप देख रहे हो कि भारत गर्मी में बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और इस समस्या का हल सिर्फ ट्राइबल है, आदिवासी समाज है। जिस तरीके से बिना संसाधन के, बिना किसी आधुनिक व्यवस्था के अपना जीवन यापन अगर इस प्रकृति में कोई कर सकता है तो वो ट्राइबल है। और ट्राइबल को बचाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करना चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा मात्र है जहाँ पर गरीबी हटाओ को नारा दिया जाता है, लेकिन गरीबों को हटाया जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर 5 डैम है, 5 लाख आदिवासी प्रभावित हुए हैं।